आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बेलन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बेलन का जो संरचना है वो कैसे होता है, और भी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में वृत्त के बारे में, ठीक है ना। तो जो वृत्त होता है उसी में बहुत सारे वृत्त को अगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रख देते हैं तो वही क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। ठीक है, जैसे एक सिक्का है, सिक्का ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक सिक्का, फिर उसके ऊपर सिक्का, ऐसे करते रहते हैं। तो जैसे ये ऊंचा होता है तो वो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। ठीक है, तो बेलन जब बन जाता है तो उस बेलन के सतह के बारे में जानेंगे कि बेलन का कै गो सतह होता है। तो देखो, बेलन का 3 सतह होता है। यहाँ पर हम बेलन बना के रखे हुए हैं। एक सतह ये ऊपर वाला होता है और ये एक नीचे वाला होता है। ठीक है, और एक सतह जो होता है उसका ये होता है, ये बीच वाला। तो जो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह होता है इसको हम लोग बोलते हैं समतल सतह। तो बेलन में समतल सतह कितना होता है, 2 होता है। और ये वाला जो सतह रहता है ये होता है वक्र सतह। वक्र यानी कि 13 सतह। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर जो है वो यह एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है, तो ये दोनों जो है समतल सतह हो गया। और ये चारों तरफ का जो ये वाला भाग है ये हो गया वक्र सतह। वक्र यानी कि 13 सतह, ठीक है ना। तो बेलन में कुल कितने सतह होता है, 3 सतह होता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे बेलन का तो रचना कैसे होता है ये समझ गए कि वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर एक ही आकार का वृत्त उसके ऊपर रखते जाते हैं, तो वो जैसे ही ऊंचाई उसका बढ़ता है तो वो किस रूप में बदल जाता है, बेलन के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना। अब बेलन में क्वेश्चन जो है वो 3 तरह का पूछता है। पहला उसका पूछेगा आयतन निकालने के लिए। आयतन का मतलब है उस बेलन के अंदर जो है कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितना हवा आएगा, तब इस बेलन के अंदर, तो हम लोग उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद पूछता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में सीधा लोग पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो जो टेढ़ा वाला सतह है केवल इसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो जो वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालता है इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसका सतह निकालने के लिए। और इसका जैसे वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो वही वृत्त को ही ऊपर नीचे रख के बेलन मिलता है। तो जितना ऊंचाई जाता है तो 2 पाई आर में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी को ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है बेलन का आयतन। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसी पाई आर स्क्वायर में अगर एच से गुना कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा इसका आयतन। यानी कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, कितना हवा आएगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो उसका आयतन निकालिए। उसके बाद तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये वक्र सतह वाला क्षेत्रफल भी और ये ऊपर नीचे वाला भी क्षेत्रफल। तो देखो, ऊपर वाला जो वृत्त के आकार का है और नीचे वाला भी वृत्त के आकार का है, तो ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो हम लोग निकाले तो क्या निकाला था, 2 पाई आर एच, और ऊपर का इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे, उसमें पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर जो है वो कॉमन ले लेंगे और आर प्लस एच इधर बच जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए रहने दीजिए।